नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ में ऋतिका पांडे और आप खबरें देखिए अन्य राज्यों से। शहर में गुनिया नदी को उसके प्राकृतिक स्वरूप में लाने के लिए प्रशासन ने गुनिया नदी रिकवरी अभियान शुरुआत की है। शनिवार को प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नदी किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। नपा सीएमओ मंजूषा खत्री ने बताया है कि अभियान के पहले चरण में गैर रिहायशी और नदी किनारे बनाए गए अवैध निर्माण चिन्हित कर हटाए जा रहे हैं। इनमें ऐसे 94 मकान शामिल हैं जिनमें कोई रहता ही नहीं है, लेकिन निर्माण जारी है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग और नगर पालिका की टीमें भी मौजूद रहीं। वहीं जुलाई में आई बाढ़ के बाद प्रशासन ने नदी किनारे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुरुआती सर्वे में नदी किनारे करीब 400 मकान चिन्हित किए गए थे, जिनमें से कुछ की रजिस्ट्री भी है। इसलिए अभियान के पहले चरण में केवल 94 अवैध मकानों का निर्माण कार्यों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। वर्तमान में पहले चरण में हम करीबन 94 मकान हैं और जो कि गैर आवासीय है, जहां पर कोई रहता नहीं है, उनके द्वारा न्यू कंस्ट्रक्शन करा जा रहा है गुनिया नदी पर। और ये नए कंस्ट्रक्शन जो है, जिसमें कोई बिल्डिंग परमिशन नहीं है, उनके पास कोई कागज नहीं है और कोई रह भी नहीं रहा है, उन्हें चिन्हित करा गया है। उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता से तोड़ा जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में नाले के ऊपर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन ना हो आगामी आदेश तक। कितने मकानों को चिन्हित किए गए हैं? चिन्हित तो पहले तो टोटल 94 है और ऐसे 400 समथिंग मकान हैं जो कि गुनिया नदी पर है। अगर हम एनजीटी की गाइडलाइन से चले, एचएफएल को ध्यान में रखते हुए, तो एचएफएल पे ही बहुत सारे मकान है, करीबन 400 आते हैं और उन पे कार्रवाई करी जाएगी। कितने मकान उनका क्या होगा? उनके लिए अभी हम उनको प्राथमिकता नहीं देंगे, हम उनको शिफ्ट करने का प्लान कर लेंगे। जैसे शिफ्ट करवा देंगे उसके बाद करा जाएगा। मैडम, एक सवाल ये था कि जैसे कि अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण जब किया जा रहा है तो उस समय प्रशासन ने ध्यान दिया, पटवारी और लोग जब पेमेंट डाला गया था उस समय क्या ये चीज का ध्यान नहीं गया? उस समय जब गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस अलग थी। उस समय बिना रजिस्ट्री के, बिना पट्टे वालों को भी आवास हुए थे, तो उस समय जो गाइडलाइंस थी वो अलग थी। वर्तमान में जितने भी आवास है वो रजिस्ट्री और पट्टे सिर्फ इन दो के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके बाढ़ आई, बाढ़ के बाद में प्रशासन जागा, इससे पहले क्यों नहीं जागा? सवाल ये है। अतिक्रमण धीरे धीरे बढ़ता गया है और बिना बिल्डिंग परमिशन लिए, बिना सूचना करे कोई बना रहे हैं। जैसे अभी हमने 94 घर चिन्हित करे हैं, ये बिना परमिशन, बिना प्रशासन की जानकारी के बनाए जा रहे थे, तो इन्हें पहले तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे ही बढ़ता गया। इन लोगों को पट्टे पर दिए गए थे, लेकिन पट्टे के आधार पर यहाँ पर आवास योजना क्यों बनाए गए? किन लोगों को? अच्छा, यहाँ के लोगों को पट्टे दिए गए थे, वो लोग उस समय शिफ्ट नहीं हुए थे। अभी हमारा वर्तमान प्रश्न भी उनसे यही है कि उस समय शिफ्ट नहीं हुए, तो वर्तमान उन्हें आधार पर पेमेंट जारी किया गया है और लोगों ने यहाँ मकान बनाया है, समय प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं? उस पर हम एक बार जांच कर लेंगे। बीच नाले पे एक मकान बना हुआ, उस पर अभी उस पर कार्रवाई हुई है नहीं। बीच नाले हम एक बार देख लेंगे, उसे चिन्हित करा लेंगे, वो बीच नाले पे कौन सा मकान है और किसका मकान है, ये जानकारी लेकर आगे हम उन्हें अवगत करा देंगे।